अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज है जुम्मे का दिन और आज जो है हम तीनों बिल्कुल अकेले हैं, मतलब अलाया, दाऊद और मैं, क्योंकि दाऊद के बाबा जो है ना वो हैदराबाद गए हुए थे। तो फ़र्स्ट टाइम लाइफ में ऐसा हुआ है, मतलब जब से मेरी शादी हुई है कि मैं इस तरह मतलब अकेली हूँ घर में बिल्कुल। और जो है इतना अजीब सा लग रहा था, इतना अजीब सा लग रहा था। दिन मतलब वो 4 दिन के लिए गए थे, बट वो 4 दिन गुजारना जो है ना हमारे लिए इतने मुश्किल हो गए थे कि बस मैं आपको क्या बताऊं। और जो है ना बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था घर में। तो अच्छा, यहाँ पे जो ना फ्राइडे का दिन है, तो मैं यहाँ पे बना रही थी चाउमीन, चिकन चाउमीन। तो मैंने सोचा कि खाने में बस यही बना लेती हूँ, क्योंकि कुछ भी ऐसा अच्छा बनाने का दिल ही नहीं चाह रहा था। और ये दाऊद के बाबा चाइनीज़ नूडल्स वगैरह जो है ना वो इतना शौक़ से खाते नहीं हैं। तो मैंने सोचा अभी वो नहीं है तो चलो मैं बना लेती हूँ, क्योंकि दाऊद भी शौक़ से खाते हैं, अलाया भी शौक़ से खाती हैं और मैं भी शौक़ से खाती हूँ। तो हम तो खाने के तौर पे इसे लंच डिनर में खा लेते हैं आराम से, हमारा पेट भर जाता है। लेकिन दाऊद के बाबा होते हैं तो फिर वो नहीं खाते, तो फिर मैं उनकी वजह से ये नहीं बनाती, फिर एज अ स्नैक मैं ऐसे बना लेती हूँ साइड डिश के तौर पे। तो आज मैं मेन डिश में बस यही बना रही थी। और मैंने जो है ना बेक पार्लर की स्पैगेटी ली थी। इसमें एक मसाले का साशे भी निकलता है, तो लेकिन वो मैं पूरा नहीं डालूँगी, थोड़ा सा बस इसमें ऐड करूँगी। बाकी मैं इसमें अपने स्पाइसेस वगैरह जो है ना वो ही डालूँगी। वो आपको मैं जब डालूँगी तो फिर मैं दिखाऊँगी कि मैंने इसमें क्या क्या डाला है। अभी फ़िलहाल मैंने जो है अपनी जो स्पैगेटी है ना वो बॉईल करने के लिए रख दी थी, और पानी बॉईल करके थोड़ा सा मैंने इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट डाला था और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल डाला था, ताकि जो ये आपस में चिपके नहीं। ठीक है, इसको हम बॉईल करेंगे 5 to 7 मिनट्स में ये आराम से बॉईल हो जाएगी, बिकॉज़ ये हॉट एंड सॉर में जो आती है वो चपटी चपटी सी नूडल्स होती हैं, बारीक सी, ये बहुत जल्दी जो है ना इस तरह से बॉईल हो जाती हैं। और जुम्मे का दिन है, फ्राइडे है, तो खुतबा साहब हमारी आगे ही गली में मस्जिद है और स्पीकर बिल्कुल घर के सामने लगा है, तो इतनी अच्छी प्यारी आवाज़ खुतबे की आती है जो आप अभी सुन भी रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पे हमारी स्पैगेटी जो है ना वो बॉईल हो चुकी है। अब जो है ना मैं फ़ौरन बॉईल करने के बाद मैंने उसका पानी ड्रेन करा, फिर मैंने उसको ठंडे पानी के नीचे इस तरीके से वॉश कर लिया। ठीक है, इस तरह ये करने से ये होता है कि आपस में जो आपकी स्पैगेटी है वो नहीं चिपकती है। ठीक है, लाजमी आपने उसको ठंडे पानी में फ़ौरन से जो है ना करना है, ताकि वो गरम गरम में आपस में चिपक जाती हैं। जब इस तरह से ठंडे पानी में कर लेंगे, फिर सारा पानी आपने इसका इस तरह से निकाल लेना है। फिर आपने इसमें थोड़ा सा ऑयल और डालना है। ठीक है, अभी मैं इसमें देखें डालूँगी, ये देखिए थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल डाला और इसको आपस में इस तरीके से मिक्स करेंगे। अभी आपकी बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी। ठीक है। अच्छा, स्पैगेटी बॉईल करते वक्त आपने उसके पास रहना है, जैसे आप चावल बॉईल करते हैं इसका भी वही हिसाब होता है। बस आपने ये फ़ौरन से जो है ना जैसी गल जाए आपने इसको करना होता है, वरना ये जो है ना बहुत ज़्यादा हो जाएंगी तो ये सब टूट जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे इसको बनाने का प्रोसेस जो है ना मैं वो स्टार्ट करती हूँ। मैंने वेजिटेबल्स में ली थी कैप्सिकम, कैरेट एंड कैबेज। आप ग्रीन अनियन भी ले सकते हैं। ठीक है, और मैंने ग्रीन अनियन आई थिंक ली है। तो ये सारी वेजिटेबल्स जो है ना मैं डालूँगी पहले थोड़ा सा ऑयल में इसे हल्का सा हम सौते करेंगे। फिर उसके बाद जो है ना इसको मैं निकाल लूँगी। अच्छा, मैंने सिर्फ इसको इतना फ्राई करना है कि इसका क्रंच जो है ना वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। अगर इसका क्रंच ख़त्म हो जाएगा ना तो वेजिटेबल्स का जो मज़ा है, जो मतलब है, वो ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल। तो क्रंच हमने इसका ख़त्म नहीं करना है, बस इसको हीट अप करना है। हल्का सा सॉफ्ट होंगी वेजिटेबल्स और हमने इसको निकाल लेना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं हमने यूज़ करना है किसी भी चीज़ में। हर स्टेप में ऑयल जाएगा, चाहे आप स्पैगेटी बॉईल करें या आप वेजिटेबल्स आप सौते करें, या इसके अलावा जब आप स्पैगेटी बनाएंगे, तीनों चीज़ स्टेप में ऑयल जाएगा, लेकिन जाएगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि जो है ना फिर बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाता है और चाइनीज़ खानों में ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आप देखें, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी इसके ना कलर ख़राब हुआ है ना इसका क्रंच गायब हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा ऑयल मैंने और लेना है इसमें। ठीक है, अबाउट 4 टेबल स्पून। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पे एक अनियन जो है वो बारीक कटिंग करके वो डाल दी, और इसके साथ मैंने 3 से 4 जवे लहसुन के लिए थे, गार्लिक के, वो मैंने इसमें कटिंग करके साथ डाल लिए। दोनों को साथ डालना है, दोनों को हमने ब्राउन नहीं करना है। ठीक है, जस्ट हल्का सा हमने इसको सौते करना है, 3 से 4 मिनट फ्राई हो जाए, इसके अरोमा आने लगेगा, हल्की सी सॉफ्ट हो जाएंगी। फिर इसके बाद हमने इसमें बाकी के स्पाइसेस ऐड करने हैं।
दोनों चीज़ें साथ ऐड कर दिएगा, क्योंकि हमने इसमें कोई भी चीज़ जो होती है चाइनीज़ में ओवर कुक नहीं करनी होती, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्पीड बढ़ा दी है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने चिकन ली थी, तकरीबन 1 पाव चिकन थी, जिसको मैंने मोटा मोटा रेशे कर लिया था। अच्छा, मैं अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई टिक्का वगैरह बनाती हूँ या कोई सालन बनाती हूँ तो उसमें ब्रेस्ट के जो पीसेस होते हैं ना, वो हमारे यहाँ कोई भी नहीं खाता, तो वो मैं सेव कर लेती हूँ फ्रीज़र वगैरह में। तो जब मैं कोई इस तरह से चाइनीज़ वगैरह बनाती हूँ या कुछ भी ऐसी कोई चीज़ बनाती हूँ तो वो उसमें मैं ऐड कर देती हूँ, ठीक है। अब ये जो चिकन थी ना, ये मेरे पास इसी तरीके से फ्रीज़ हुई हुई थी, तो वो मैंने जो है ना इस तरीके से इसमें सब कुछ डाल दिया, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपल 1 पाव चिकन लेके उसको बॉईल करें नमक और काली मिर्च डाल के, और वो आप इसका रेशा करके डाल सकते हैं। स्पाइसेस में इसमें मैंने डाला था सोया सॉस, चिल्ली सॉस, सिरका और चिल्ली गार्लिक सॉस, ऑयस्टर सॉस, ठीक है। और ये देखें, थोड़ा सा मैंने जो है ना इसमें जो स्पैगेटी का मसाला निकलता है थोड़ा सा वो डाला, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है और बच्चे बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाते नहीं हैं। और मैंने इसमें चिकन क्यूब डाला था, ठीक है, हाफ़ चिकन क्यूब था जो मैंने इसमें डाला था, उससे बहुत बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आप वो नहीं डालना चाहते तो चिकन पाउडर लेके आप वो भी डाल सकते हैं, चाइनीज़ सॉल्ट भी डाल सकते हैं। 3 ऑप्शन है आपके पास, 3 ऑप्शन में से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जो है, जब मैंने स्पैगेटी बॉयल की थी तो उसका जो पानी है वो 1 कप में निकाल लिया था। उसकी वजह ये होती है, जब आप इस तरीके से इसका बनाते हैं मिक्सचर तो ये बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगता है, तो बेहतर यही है कि जब आप स्पैगेटी का पानी इसमें बॉयल यूज़ करेंगे तो उससे आपका फ्लेवर और इन्हेंस होगा। प्लेन वाटर से आपका जो टेस्ट है ना वो डेवलप नहीं होगा, वो और ख़राब हो जाएगा। तो आप इसको थोड़ा सा सॉसी बनाने के लिए इसी नूडल्स का जो वाटर होता है आप वो इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर दी, ठीक है। ब्लैक पेपर इसमें मैंने डाली थी, अच्छा जी, ब्लैक पेपर मैंने इसमें डाली थी, थोड़ा सा मैंने इसमें सॉल्ट डाला था। ये सारी चीज़ें डाल के अच्छे से मिक्स करा। इसके बाद जो यहाँ पे मेरी स्पैगेटी बॉयल हुई हुई थी वो मैंने इसमें डाल दी। अब आप ये देखें कि बिल्कुल भी आपस में चिपकी नहीं है। उसकी वजह यही है कि हमने बॉयल करते वक्त भी इसमें ऑयल का यूज़ करा, फिर मैंने इसको ड्रेन करके फ़ौरन ठंडे पानी में कर दिया। फिर उसके बाद जो है मैंने इसमें दोबारा से थोड़ा सा ऑयल लगा के रखा था, तो ये आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपकी। और ये मैंने डाल दिया इसमें, और ये हमारे मज़ेदार से जो है स्पैगेटी है वो चाउमीन जो है वो बन के बिल्कुल रेडी हो गया। मैं ज़्यादातर चाउमीन इसी तरीके से बनाती हूँ। और इसके अलावा भी मैंने एक चाउमीन की रेसिपी डाली है जो मेरी फ़र्स्ट रेसिपी थी, और रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन चाउमीन की, वो आप देख सकते हैं। वो तो बहुत ही लजीज बनती है और बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। उसमें बिल्कुल भी स्पाइसेस नहीं होते हैं और टेस्टफुल होती है, मतलब टेस्ट से भरपूर होती है। ये देखें यहाँ पे मज़ेदार सी, मैंने इसमें भी मसाला इसलिए कम डाला है कि बच्चे स्पाइसी नहीं खाते हैं। और यह लाया सो रही थी, तो जब तक मैंने कहा चले मैं अपने ये काम कंप्लीट कर लूँ। इसके अलावा अब मैं यहाँ पे जो है ना दूध वगैरह बॉईल कर रही हूँ, और यहाँ पे मैं अलाया की सूजी भी तैयार कर रही हूँ। वैसे तो अलाया माशाल्लाह घर का खाना खाती है। देखें इतने में जो है ना यहाँ पे ये अलाया उठ कर आ गई, काफ़ी देर सो गई, इतने में मेरा जो है ना खाना वगैरह रेडी हो गया। और दोपहर के 2:45 बज रहे थे। मैंने कहा पहले मैं दूध बॉईल करूँ। दूध बॉईल करना बड़ा मुश्किल काम लगता है, क्योंकि बस दूध देखते रहो तो सही है, नहीं गिरेगा। जैसे आपकी एक नज़र बची नहीं, आप टर्न होंगे और दूध भाई धड़म से नीचे आ जाता है। तो मैंने ना अभी दूध पे बिल्कुल सही वाली नज़र रखी थी, और ये देखें अभी जो है ना ये बच गया। मैं इसमें जल्दी से फूंक मारना शुरू कर दिया, बिकॉज मैं वीडियो भी बना रही थी, तो फिर इस वजह से जो है ना। अच्छा जी, यहाँ पे जो है मैंने अब अपना दूध भी बॉयल कर लिया था। अलाया की सूजी जो है ना वो भी बनने के लिए रख दी थी। अब जो है ना आटा ख़त्म हो गया था। आटा जो है मैं कम से कम 2 दिन का गूंद के एक साथ रख लेती हूँ, क्योंकि हम 3 अफराद ही हैं समझे सही से खाने वाले, तो जो है 5 रोटियां हमारी समझे टोटल बनती हैं। तो अगर मैं 1 बाउल आटा भी गूंदती हूँ ना तो हमारा 2 दिन वो आराम से चल जाता है। तो 1 बाउल आटा जो मैं गूंदती हूँ वो 2 दिन आराम से चलता है। तो आटा हमारा ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा गूंद के रख लूँ। आटा अगर गूंदा हुआ आपके फ्रिज में होता है ना, तो कौन कौन इससे एग्री करेगा, लेडीज़ में कि जो ना बहुत तसल्ली रहती है। अगर आटा ख़त्म हो जाता है ना फिर टेंशन होती है। तो फिर सबसे पहले मैंने कहा मैं आटा गूंदूँ, फिर मुझे नमाज़ भी पढ़नी थी, जुम्मे का दिन था। तो यहाँ पे जो है ना, अच्छा हम लोग जो है ना भाई चक्की का आटा, लाल आटा जो होता है वो यूज़ करते हैं, दूसरा आटा यूज़ नहीं करते, क्योंकि पेट का जो है ना बहुत इशू हो जाता है फिर। और ये जो है फ़ायदेमंद भी है, और वो बिल्कुल जो है ना अच्छा नहीं होता, नुकसान देता है वो। तो अगर आप भी यूज़ करते हैं तो प्लीज़ स्किप कर दीजिए, और जो है चक्की का लाल आटा जो होता है वो आप खाया करें, गंदम का।
ठीक है जी। यहाँ पे जो है ना मैं अच्छे से आटा गूँध रही हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हस्बैंड जो है वो हैदराबाद गए हुए थे, दिल बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। तो ऐसा करती थी मैं शाम में कि फारिग होके जल्दी जल्दी सारे काम से जो है ना, शाम के टाइम 2-3 घंटे के लिए, मेरी मम्मी का घर पीछे ही गली में है, तो मैं वहाँ चली जाती थी। तो वहाँ भी दिल नहीं लगता था फिर वहाँ से भी आ जाती थी। और रात में रुकने के लिए पापा आते थे मेरे पास, क्योंकि वो रात में मैं अकेले नहीं सोती थी, तो मेरे पापा जो है ना वो मेरे साथ रुकते थे। तो बच्चों का भी दिल नहीं लग रहा था। वीडियो कॉल पे हम दिन में 2 से 3 दफ़ा बात कर लेते थे, लेकिन जो साथ की बात होती है ना, साथ रहने की, वो बात अलग होती है। और अलाया तो अपने बाबा को बहुत मिस करती हैं। तो अलाया का अपने बाबा के बगैर बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। दाऊद तो माशाल्लाह ये है कि बहला दो तो वो बहल जाते हैं, लेकिन अलाया तो बस बाबा बाबा बाबा। तो बाबा के बगैर जो है ना अलाया का गुजारा नहीं हो रहा था। बहरहाल ये 3 दिन बड़े मुश्किल से हमारे 4 दिन गुजरे थे। तो बस यही था कि घर वालों का आसरा हो जाता है कि चलो वहाँ चले गए, मम्मी आ गई, पापा आ गए, मैं वहाँ चली गई बच्चों को लेके, बच्चे बच्चों में खेल लेते हैं थोड़ा सा। तो इसलिए मैं ना जल्दी जल्दी सारे काम अपने यहाँ पे कंप्लीट कर रही थी। दूध भी बॉयल कर लिया, लाए की सूजी भी बनाने के लिए रख दी, खाना भी बना लिया, और आटा भी इस तरीके से मैंने गूँध लिया था। अच्छा, गंदम का आटा ना यार हाथों पे बहुत चिपकता है, तो आप हाथों पे पानी लगा लगा के आटा गूँधेंगे ना तो फिर इतना नहीं चिपकेगा। शुरू में जब मैंने नया नया यूज़ करना शुरू करा था ना, जब ज़्यादा मुझे लगता था, लेकिन अब मैं यूज़ टू हो गई हूँ, और तो आराम से अब हो जाता है। अच्छा, यहाँ जो है ना ये देखिए, ये अलाया की सूजी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। थोड़ा सा मैं इसको कुछ भी नहीं है, बस सूजी में चीनी और दूध डाल के मैं पकने के लिए रख देती हूँ। थोड़ा दूध, थोड़ा सा पानी, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको पतला छोड़ूंगी, क्योंकि जो है ना जब ये ठंडी हो जाती है तो ये काफ़ी थिक हो जाती है। और यहाँ पे अब सारा काम हो चुका है। अब मैंने सोचा चले नमाज़ पढ़ लूँ। अच्छा, नमाज़ पढ़ते टाइम मुझे कैमरा लगाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए लगाया कि मैं आपको ना इन दोनों की हरकतें दिखा सकूं। जब कैमरा ऑन होता है ना, माशाल्लाह अलाया भी इतनी समझदार है, और दाऊद तो है ही है कि वो बस कैमरा ही देखते हैं, और कैमरे को देख देख के जो वो हरकतें कर रहे होते हैं ना, आप जस्ट उनकी हरकतें देखें। और दाऊद देखें किस तरीके से जो है ना कैमरे की तरफ देख देख के खूब डांस कर रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं। और अलाया भी जो है ना वो मुसलसल उनकी नज़र जो है ना कैमरे पे थी। और मैं आपको सिर्फ इन दोनों की हरकतें दिखाने के लिए ना यहाँ पे मैंने कैमरा लगाया हुआ था। इससे पहले जब मेरी नमाज़, ये बीच का था जब मैंने स्टार्ट की थी, तो जब ये लोग ज़्यादा कर रहे थे तो मैंने कहा चलो मैं कैमरा लगाती हूँ, ताकि जो है ना इनकी हरकतें भी जो है ना मैं देख सकूँ कि जो है लोग क्या कर रहे हैं। और आगे जो है ना आप देखिएगा, दाऊद की आवाज़ गौर से सुनिएगा, इतनी क्लियर आवाज़ इसमें नहीं आई है। वो बोल रहे हैं हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पास क्या है, फिर वो आपको अपने टॉयज़ ला के दिखाएंगे। तो माशाल्लाह बच्चे इतने समझदार हैं ना, हर चीज़ नोट करते हैं। पहले तो जब हम छोटे थे, हमने तो कभी ये चीज़ें नहीं देखी, हमने तो मोबाइल भी नहीं देखा। तो माशाल्लाह से आजकल के बच्चों को तो हर चीज़ जो है ना बचपन से प्रोवाइड होती है। और ये देखें, मैं दाऊद को बोल रही हूँ आप क्या कर रहे हो दाऊद। अब जो है ना फिर जब मैंने दोबारा स्टार्ट करी ना, ये दाऊद को बेचैनी लगी हुई थी मुसलसल। अच्छा, मैं इसलिए मुसलसल इस वक्त वॉइस ओवर डाल रही हूँ क्योंकि नमाज़ में पढ़ी हूँ, तो अब मैं इसके पीछे कोई म्यूज़िक नहीं लगा सकती, फिर वो अजीब लगता है नमाज के ऊपर म्यूज़िक वगैरह कुछ लगाना। तो इस वजह से अब आप आगे देखें दाऊद को। ये बोल रहे हैं हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ इस तरह करके जो है ना, जैसे ब्लॉगिंग हम लोग करते हैं, तो वो इस तरीके से करने की कोशिश कर रहे थे। मेरे पास ये गिनना है और यहाँ पे फिर जो है ना अलाया जो है ना मेरे पास आके गोद में बैठ गई थी। और अलाया माशाल्लाह से इतनी समझदार है, जब अज़ान होती है या कोई जैसे अल्लाह का कोई कलाम आप सुनते हैं ना, तो फ़ौरन से इन्हें पता होता है कि इनके मतलब जहन में डालने से बच्चों की ये बात आती है कि क्या चीज़ मतलब अल्लाह का कलाम है, क्या सॉन्ग है। तो जैसे ही वो अल्लाह का कोई कलाम सुनती हैं, अज़ान सुनती हैं, नात सुनती हैं, तो फ़ौरन इस तरह ना हाथ उठा के अल्लाह अल्लाह बोलती हैं। और माशाल्लाह से बहुत समझदार है।
और ये देखें ये मेरे साथ बैठ के इस तरह से दुआ मांग रही थी। तो बहुत प्यारी है। और मुझे किसी ने कमेंट करके जो है ना 2-3 दफ़ा किसी हर व्लॉग में नहीं, मतलब 2-3 व्लॉग में ऐसा उन्होंने बोला था, मैं नाम उनका मुझे याद नहीं है सही से, कि दाऊद के बारे में, कि दाऊद जो है ना माशाल्लाह से काफ़ी क्यूट और इनोसेंट है। और इसमें कोई शक नहीं है, दाऊद माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है अलाया के मुकाबले में। अलाया तो कहते हैं ना कि मैंने कहीं ये रील देखी थी कि माई फर्स्ट बॉर्न इज़ वेरी इनोसेंट एंड सेकंड बॉर्न इज़ माई बॉम्ब। तो मतलब कुछ ऐसा ही सीन है। मतलब अलाया ना माशाल्लाह से काफ़ी जो है तेज़ हैं दाऊद के मुकाबले में, और दाऊद काफ़ी इनोसेंट है। और यहाँ पे जो है ना माशाल्लाह से अब दाऊद और अलाया खाना खा रहे थे, और इन दोनों की फेवरेट है स्पैगेटी या चाउमीन, तो दोनों बहुत शौक़ से खाते हैं। और दाऊद के बाबा नहीं थे तो इस दफ़ा रिव्यू जो है ना दाऊद ने दिया है। अब आगे देखिएगा आप दाऊद का रिव्यू, दाऊद खाएंगे और बताएंगे कि जो है ना कैसा बना है। कैसा बना है दाऊद? गुड। फिर उसके बाद शाम के टाइम में अपनी मम्मी के घर पर आ गई थी। यहाँ पे सब बच्चे शाम में बाहर इस तरीके से खेलते हैं तो बच्चों का दिल लग जाता है, खुश हो जाते हैं, थोड़ा सा माइंड भी फ्रेश हो जाता है। क्योंकि सुबह से लेके बच्चों की जो रूटीन होती है वो सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। सुबह स्कूल जाते हैं, फिर आते हैं, कार हिसाब से पढ़ते हैं, फिर ट्यूशन पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा बच्चे फ्रेश हो जाते हैं। फिर उसके बाद ये देखें हमारा छोटू सा नया मेहमान, सब जब ये लेटा हुआ होता है ना सब बच्चे इसके ऊपर चिपक जाते हैं। फिर हटाना पड़ता है बच्चों को, क्योंकि भाई छोटा बच्चा है, डर लगता है लग वग ना जाए इस वजह से ना। और फिर देखें माशाल्लाह से हमारे यहाँ बच्चों की इतनी भरमार है ना, और सब एक के बाद एक, मतलब छोटे बड़े आपस में, मतलब क्या बोलना चाहिए कि एक जैसे हैं, ज़्यादा फ़र्क नहीं है एज में ना। तो बहुत शोर शराबा होता है बहुत ही ज़्यादा जब सबके बच्चे मिलते हैं ना इस तरीके से, तो बस बैठना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे अलाया को देखें माशाल्लाह से, जैसी जो है ना वो बेबी हटा अपने बिस्तर में से, अलाया फ़ौरन से चढ़ के लेट गई ना, और देख के इतना अच्छा लग रहा था। मतलब अभी ऐसा लगता है कल की सी बात है जब अलाया जो है ना आई थी, और वो भी इस तरह जो है ना गद्दे में लेटती थी, अपने बिस्तर में लेटती थी, और अब माशाल्लाह बिस्तर से बाहर आ रही है। माशाल्लाह अलाया जैसे जैसे बड़ी हो रही है ना, अलाया की हरकतें बढ़ती जा रही हैं। और यहाँ पे सारे बच्चे खूब इंजॉय कर रहे थे, खूब डांस वगैरह कर रहे थे, और सब बच्चों के डांस मूवमेंट देख के खूब जो है ना मुझे हंसी आ रही थी कि देखें इस तरह से बच्चे माशाल्लाह से मोबाइल देखते हैं, हर चीज़ इतना नोट करते हैं, डांस वगैरह हम मतलब आप देखो सब बच्चे जो है ना माशाल्लाह से खूब डांस कर रहे थे। और दाऊद का डांस तो सबसे डिफरेंट है। और यहाँ पे अलाया को तो बहुत शौक है डांस करने का, जहाँ जैसे ही वो कोई गाना सुनती है ना फ़ौरन डांस करने के लिए खड़ी हो जाती है। थोड़ा आगे हो जाओ दाऊद, थोड़ा आगे हो जाओ, बस मिकाइल आप आगे हो थोड़ा, बस क्या कह रहा हूँ मैं नमाज पढ़ते हैं पूरे काम बस जी। उसके बाद हम लोग आ गए थे घर आके हमने खाना वगैरह खाया। फिर पापा आ गए थे हमारे पास सोने के लिए, और नाना को देख के दोनों बच्चे बहुत खुश हो गए थे क्योंकि उनके बाबा नहीं थे। तो बाबा की कमी तो खैर पूरी नहीं हो सकती, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ तसल्ली मिल जाती है। तो पहले इन्होंने नाना के साथ काफ़ी खेला, एंजॉय किया, फिर उसके बाद ज़बरदस्ती इन लोगों को सोने के लिए लेटाया है, वरना सोने का तो नाम ही नहीं ले रहे थे। बस जी यही था आज का छोटा सा व्लॉग, मेरी रूटीन। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।